पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और अब इसका असर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तान की तरफ से सफाई देने की कोशिश हो रही है। वहीं भारत ने अपने पक्ष में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को खड़ा कर दिया है। अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों देशों ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। यूएन में भारत के समर्थन में हंगामा मच चुका है और पाकिस्तान का बनाया हुआ फर्जी नेक्सस अब धीरे धीरे टूट रहा है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ सिर्फ 3 देश खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तुर्की, अजरबैजान और चीन। तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान को सैन्य सपोर्ट देने की बात की है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल असिस्टेंस और हथियार भेजे भी जा रहे हैं। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है और चीन तो हमेशा की तरह पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बना हुआ है, यानी एक मिनी इस्लामिक प्लस कम्युनिस्ट नेक्सस इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत को कौन सपोर्ट कर रहा है? दरअसल सबसे बड़ा सरप्राइज अमेरिका की तरफ से देखने को मिला। अमेरिका न सिर्फ भारत को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, बल्कि सर्विलांस ड्रोन और नौसेना के महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी भारत को उपलब्ध करा रहा है। पिछले 7 दिनों में अमेरिका और भारत के बीच 2 अहम रक्षा डील साइन हो चुकी है। यह पहली बार है कि अमेरिका इतना खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। बात रूस की करें तो पहले तटस्थता की बात कर रहा रूस अब पूरी तरह भारत के साथ आ गया है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा कि रशिया स्टैंड्स फर्मली विद इंडिया। इसके बाद भारत को ईगला-एस एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की गई, जो पाकिस्तान के ड्रोन और फाइटर जेट्स के खिलाफ बेहद असरदार साबित हो सकता है। S-400 की सीमित रेंज को कवर करने में ये सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। बात फ्रांस की करें तो राफेल की तकनीकी अपग्रेडेशन और मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन को लेकर जो मांग भारत ने फ्रांस से की थी, उसे भी मान लिया गया है। इसके अलावा एक नई मेगा डील फ्रांस और भारत के बीच साइन हुई है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। ईरान और मलेशिया इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में है। ईरान के विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे, अब भारत आने वाले हैं। मलेशिया ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और खुद को मध्यस्थता के लिए तैयार बताया है। भारत फिलहाल इन्हें लेकर सतर्क है। यूनाइटेड नेशन में इस समय क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, लेकिन साफ है कि जब यह मुद्दा ओपन सेशन में आएगा तो भारत के पास जबरदस्त समर्थन होगा। यूएनएससी में मौजूद 5 स्थायी देशों में से 4 अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के समर्थन में है। ब्रिटेन ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन जो संकेत मिले हैं वो भारत के हित में है। यह समर्थन भारत को आगे चलकर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय वैधता दिला सकता है। जैसे जैसे भारत के साथ देशों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ इस्लामिक नेक्सस बिखरने लगा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से इस बार कोई एक तरफा स्टेटमेंट नहीं आया। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनका आर्थिक और सामरिक हित अब भारत के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। देश में इस बार सिर्फ जवाबी स्ट्राइक की बात नहीं हो रही। इस बार पब्लिक ओपिनियन एक सख्त और स्थायी हल की मांग कर रहा है। सरकार और सेना दोनों इस वक्त रणनीतिक तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एक्शन से पहले दुनिया को अपने साथ लाना सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक टास्क था, जो अब पूरा होता दिख रहा है। खैर, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह बनाना और भी मुश्किल होता जाएगा। भारत जिस तरह से अपनी कूटनीति और सैन्य रणनीति को बैलेंस कर रहा है, वो एक नया भारत दिखा रहा है, मजबूत, निर्णायक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य। आपके हिसाब से वो 3 देश कौन से हैं जो इस वक्त भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।